विदूषक की बात लोग बहुत करते हैं, लेकिन विदूषक के बारे में शायद कोई ठीक से जानता नहीं है। जब जब विदूषक की बात चलती है तो लोग बात करने लगते हैं विभूषण की। अब विभूषण में और विदूषक में क्या फ़र्क होता है? विदूषक एक व्यक्ति था और विभूषक भी एक व्यक्ति ही है, लेकिन विदूषक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपको आपकी जीवन के बारे में कुछ हास्यद तरीके से या नाट्य में कुछ ना कुछ चीज़ों को बताता है, सच्चाई को आपको समझा के रखता है। पहले ज़माने के अंदर राजा हुआ करते थे, उनके आगे कोई बोल नहीं पाता था। कहते हैं कि राजा का बड़ा प्यारा सा एक हाथी था और उस हाथी के बारे में सुनने को कभी भी राज़ी नहीं था। वो बीमार पड़ा, तो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और जब वो काफ़ी इलाज के बाद में वो मर गया और राजा ने कह रखा था कि जो भी मेरे पास की मरे खबर लेकर के आएगा मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया गया कि फिर विदूषक को इस्तेमाल किया गया। प्रजा ने ये तय किया, मंत्रिमंडल ने तय किया कि विदूषक के द्वारा ये बात को कहलवाया जाए। विदूषक आया, विदूषक ने कहा कि हे महाराज, तो जो महाराज है पुलिस जहान का जानने वाला है हम लोग के लिए, हमारा तू सरपरस्त है, हमारा तू राजा है। पता नहीं क्यों हाथी जो है ना खा रहा है, ना हिल रहा है, ना बोल रहा है, और ना ही उसके अंदर कोई हम लोग में उसके अंदर कोई तरीके का हमको मोमेंट दिख रहा है। पता नहीं क्या बात है कि ना ही जब उसको घास दी जा रही है तो ना उसकी ओर देख रहा है, ना ही उसकी आँख खुल रही है, सो रहा है। अभी तक उसने हम लोग को बताया नहीं है, हिला भी नहीं है। राजा ने कहीं मर तो नहीं गया? उसने कहा हे राजा, ये तो तू ही कह सकता है, हम कैसे कह सकते हैं? ये अपने आप में बड़ी सी बात है। विदूषक ऐसे ही होते हैं, ये सच्चाई को बोलते हैं लेकिन दबा के बोलते हैं। कुछ नाट्य में बोलते हैं, कुछ कृत्य में बोलते हैं, और कुछ स्वयं अपने मुंह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो हमारे बीच के विदूषक आज के होते हैं वो आज इतने घबराए हुए से क्यों होते हैं? लोग सच्चाई को जानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, लेकिन आज उनके दिलों के अंदर घबराहट इतनी होती है कि वो सच्चाई को बोलने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी क्या है। हम बहुत सारे ऐसे लोग के बीच में घूम रहे होते हैं जहाँ तमाम तरीके की बुराइयाँ होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमको इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसके लिए कोई आवाज़ उठा सकें। हम सोचते ही हैं कि अरे अगर हम बोल देंगे तो ये व्यक्ति हमारा दुश्मन हो जाएगा और फिर हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ, हम में से बहुत ताकतवर लोग होते हैं, लेकिन राजा से बड़े ताकतवर नहीं होते हैं। जहाँ पर कि विदूषक ने जाकर के उसको ये बताया कि हाथी मर गया है, लेकिन उसके बोलने का तरीका फ़र्क था। हम नतमस्त हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम चीज़ों को बोलने से घबराते हैं। लेकिन सच बात यह है कि विदूषक के तरीके से अगर हमारा जीवन अगर होएगा तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। आइए विभूषण के बारे में बात करते हैं। हमारे बीच में विदूषक ही नहीं होते हैं, हमारे बीच में विभूषण भी होते हैं। विभूषण कौन था? इसको अगर आप उठा के देखें तो हमारी किताबों के अंदर जिसका जिक्र आता है वो रावण के भाई के तौर पे आता है। कहते हैं उसको हरा नहीं सकता था कोई, क्योंकि 10 बातों का वो गुणी था। जैसे कि सर 10 दिखाए जाते हैं, इन एक्चुअल में कहते हैं कि 10 उसके रूप थे, 10 उसके प्रकार थे, 10 चीज़ों के अंदर वो महारत हासिल करे हुए था। जब उसको मार भी दिया गया तब भी कहते हैं कि राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ उसके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद लो। उसने उसको आशीर्वाद दिया। वो ज्ञानी लोग जो कि अपने आप में होते हैं, उसका वध करवाने वाला कौन व्यक्ति था? उसका वध करवाने वाला उसका स्वयं का भाई था। स्वयं के भाई ने क्या करा? क्योंकि वो कमज़ोरियों को जानता था, वो अंदर की बातों को जानता था। ये बात सबको पता है कि सीता मैया को उसने छुआ नहीं, अपहरण ज़रूर हुआ, लेकिन उठा के ले गया और अपने पास जाके बैठा लिया। कहते हैं छाया से बात करता था, कभी उस तरफ गया भी नहीं। दोनों की लंका के अंदर उसको जाके सिर्फ इसलिए कि एक प्रतिशोध था, उस प्रतिशोध का उसने अंत करने के लिए लिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या होता है कि स्थान पाने के लिए, राज्य पाने के लिए और उस पद को पाने के लिए जो कि हमारे बीच में होता है, हमारे यहाँ लोग विदूषक बन जाते हैं। और विभूषण बनने के बाद में क्या होता है, उस पद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और वो जो हद होती है उनकी, वो यहाँ तक होती है कि वो अपने घर की ही लोगों की हानि करने लगते हैं।
और आखिर में होता क्या है, ना वो पद उनको मिलता है, ना स्थान उनको मिलता है, और ना ही उनके पास में कोई चीज़ आने पाती है। उनके पास से भी चीज़ चली जाती है, और जो पहले से होती है जिसके पास, उसके पास से भी वो चीज़ चली जाती है। ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को समझें और हम अपना जीवन को व्यर्थ जाने ना दें, बल्कि कुछ चीज़ों के अंदर बढ़ा के चलें, थोड़ी सी उन्नति करके चलें, थोड़े में संतुष्ट होकर के देखें। आने वाला समय आपके लिए एक अच्छा ही समय होगा। ये नहीं कि आपने बस किसी चीज़ को सोच लिया और वो वैसे ही हो जाएगी। हमेशा देखिएगा कि कोई ना कोई चरित्र ऐसा होगा जिसने कि उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से गलत तरीके से समझाया होगा, तभी ऐसा समय आया होगा। लिहाजा अपने में रहिए, स्वयं में रहिए, स्वयं के लिए जिए। और नीति के जो गुण थे, ये नीति के जो गुणी थे, वो विभूषक को मानते थे। नीति के जो गुणी थे वो विभूषक को मानते थे, तभी उन्होंने राज्यों को चला करके सर्वस्त्र बनाया। इसके लिए कहते हैं कि यूनानी प्रथा जो थी वो विभूषकों पर चलती थी, माया काल विभूषकों पर चलता था, मौर्य काल विभूषकों पर चलता था, क्योंकि उसके बाद चाणक्य जैसे लोग थे जो कि बोलते थे। लेकिन जहाँ पर इंसान स्वयं में अपने आप को स्वयं का भगवान बन जाता है, बस वहीं गड़बड़ियाँ होने शुरू हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा मैं आपसे फिर कभी।